असल स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप कैसे होंगे। आज हम यूनिट क्लास 10 की मैथ की बुक की यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 2 + 5 आयोटा प्लस बी माइनस 2 3 माइनस जेड आयोटा। अब हमने इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान प्लस का निशान है, इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व करना है। हमने यह पहले इन दोनों वेरिएबल्स को प्लस कर देना, और मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में कहा था, ये रियल नंबर के साथ लिखते हैं और इमेजिनरी नंबर के साथ लिखते हैं। इसलिए पहले हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख देते हैं। 2 प्लस ये रियल नंबर है 3 प्लस, अब हम इमेजिनरी नंबर लिखते हैं 5 आयोटा माइनस जेड आयोटा। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें 2 + 3 होता है 5, ये प्लस लिखा वैसा का वैसा। और अब ये एक वेरिएबल है जिसके बाद वैल्यू नहीं है, इसलिए इन दोनों का जो आयोटा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। 5 माइनस जेड आयोटा, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, 1.2 के पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। इसे हम सोल्व करते हैं। हमने पहले ये रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख देना 3। पहले हम इस पूरी ये इन दोनों के दरमियान प्लस का निशान आ रहा है, इन दोनों वैल्यू को हमने प्लस करना है, इसलिए हम पहले इन दोनों को लिख लेते हैं। इन दोनों वैल्यूज को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, प्लस 9 प्लस 2 आयोटा 2। अब हमने ये रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख देते हैं 15 प्लस 9 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। अब हमने 15 प्लस 9 को करना है। 15 प्लस 9 कितना होता है? 15 प्लस 9 होता है 25। अब यहाँ माइनस लगाया। अब हमने इसे 3 आयोटा 3 को 2 पे माइनस प्लस माइनस होता, माइनस लगाया। 3 माइनस 2 1, तो 25 आयोटा हमारा आंसर। 25 माइनस आयोटा हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। इससे अब हम सोल्व करते हैं। पहले हम इस वैल्यू को ऐसे पहले हम लिखते हैं 9 माइनस 2 आयोटा। पहले मैं क्वेश्चन को वैसे का वैसा लिख रहा हूँ नीचे। अब हमने क्या करना है, ये जो है हमने इसको इस वैल्यू के बाहर माइनस है, हमने अंदर के जो ये निशान है इसे प्लस कर देना। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। अगला स्टेप हमारा है, अब हमने ये रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख देना और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिख देना। रियल नंबर 9 माइनस 7 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। ना हमने कहना 9 में से 7 गए 2 और 2 में से 3 गए 1 आयोटा बच्चा। यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का निशान है, इसलिए हमने यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। हमारा आंसर है 2 प्लस आयोटा 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 11 प्लस 9 आयोटा
-9 -7 आयोटा। इसमें भी हम ये भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने वही स्टेप करने हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। इसमें हमने करना 11 + 9 आयोटा, वैसे का वैसा लिखा। अब ये बाहर माइनस है, अंदर प्लस, अंदर इसे अंदर क्या निशान, अंदर वाला निशान चेंज हो जाएगा। -9 + 7 आयोटा आ गया। अब हमने अगले स्टेप में करना है ये रियल नंबर को रियल नंबर के साथ लिख देना 11 - 9 और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिख देना 9 आयोटा + 7 आयोटा। इसमें हमारा हमने करना 11 में से 9 गए, 11 में से 9 गए, 2 बच्चे, अब प्लस ये 9 आयोटा + 7 आयोटा हो गए। इन दोनों को प्लस किया तो 16 आयोटा। अब हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर आया, 2 + 16 आयोटा। अब इसका फिफ्थ पार्ट है 3 + 4 आयोटा। अब इन दोनों ब्रैकेट के दरम्यान में कोई निशान नहीं है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होंगे। हमारा सवाल है 3 + 4 आयोटा, ये 2 - 3 मल्टीप्लाई 2 - 3 आयोटा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराना, वो हमने मल्टीप्लाई कैसे कराना है मैं आपको बताता हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं इसको, अब हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने ये करना 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराना, और इसी तरह 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना और 4 को आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराना। इसे हम सॉल्व करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई पहले हम 2 के साथ करेंगे, प्लस फिर हम 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आयोटा के साथ, फिर हम 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ, फिर 4 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 आयोटा के साथ। अब ये भी -3 है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, और यहाँ पे भी माइनस लगा दिया। अब हमने इसे अगला स्टेप करना, 3 टू द कितना होता है, 3 टू द 6 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमने माइनस का निशान लगाना। 3 द 9 आयोटा आ गया, प्लस 4 आयोटा 2 द 8 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 ये 4 3 द 12 आयोटा आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है 6 माइनस ये 9 आयोटा और 8 आयोटा को हमने 9 माइनस प्लस माइनस होता, 9 में से 8 आयोटा गए तो 1 आयोटा बचा, और अब हमने करना -12 आयोटा के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे, -1 = 6 माइनस आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 1 = 12 होता है, यहाँ प्लस 12। अब आया 6 माइनस 12, अब हमने करना प्लस 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 होता 6 + 12 18 माइनस आयोटा, यह हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है 5 - 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा, यानी हमारे पिछले पार्ट कितना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इस पार्ट में भी हमने 5 को 3 के साथ
और 5 को 4 के साथ, 2 को 3 के साथ और 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराया। अब 2 आयोटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई कराया और 2 आयोटा को 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराया, इज इक्वल टू 5 3 15 होता है, प्लस 5 यहाँ आएगा, ये माइनस का 4 है, ये 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, इनके दरमियान माइनस लगा लेते हैं, तो माइनस का 4 है और 2 आयोटा भी माइनस का, यहाँ 2 आयोटा भी माइनस का, यहाँ 4 आयोटा भी माइनस का। अब हम कहना प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 5 4 का 20, ये 20 आयोटा आ गया। अब प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा को 3 के साथ 3 का 6 आयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। 2 आयोटा का 4 आयोटा के साथ किया तो 2 4 का 12, 2 4 का 8 आयोटा का 13। अब हमें नेक्स्ट करना 15, तो वैसे का वैसे लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 20 प्लस 26 आयोटा आ गया। अब प्लस 8 आयोटा की 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है उसकी जगह आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, -1 इक्वल टू ये प्लस माइनस में 15 वैसे का वैसे लिखा, प्लस 26 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ माइनस आ गया, -8 8 1 का 8 आ गया। अब हमने करना है 15 को 8 के साथ 15 में से 8 जाए, 15 में से 8 जाए, ये है 15 में से 8 जाए 7 बच्चे, 7 बच्चा प्लस 26 आयोटा हमारा आंसर। हमारे जब क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 का आंसर आया 7 प्लस 26 आयोटा। अब हम अपना पार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन 1 का 7 पार्ट है, 3 - 5 आयोटा इन 2 डिवाइडेड बाय इंटू 2 - 4 आयोटा। इसमें हमने करना है 3 - 5 आयोटा को लिखा, अब 2 - 4 आयोटा लिख दिया। अब हमने अगले स्टेप में करना है 3 - 5 आयोटा, अब 2 - 4 आयोटा, यहाँ माइनस का है, हमने इसको रैशनलाइज करना है, यहाँ माइनस का है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 2 + 4 आयोटा, अब 2 + 4 आयोटा। हमने इस वैल्यू का इन दोनों के साथ रैशनलाइज करा मल्टीप्लाई करवाना। अब हम इस 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 5 को 2 के साथ और 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इज इक्वल टू हमने करना 3 2 दा 6 होता और ये 3 4 दा 12 आयोटा आ गया। अब माइन प्लस 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 3 4 दा 12 आयोटा। अब अगर 5 को 2 के साथ करेंगे, 5 आयोटा को 2 के साथ करेंगे, 5 2 दा 10 माइनस प्लस माइनस 10 आयोटा। अब 5 को 4 के साथ करेंगे, माइनस प्लस माइनस 5 4 दा 20 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू अगले स्टेप में ये जो 2 ये दो 2 है ना, इनको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे और 4 आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a - b और a + b का। अगले स्टेप में हमने करना
ये 12 आयोटा और 10, 12 में से 10 आयोटा जाए, 12 में से 10 आयोटा जाए तो 2 आयोटा बचे, प्लस 2 आयोटा। अब माइनस, अब ये जो 20 है ना, 20 के साथ आयोटा जो है इसकी हम वैल्यू लिखेंगे -1। आवर 2 2 जा 4 हो गया -4 4 जा 16 आयोटा स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में हमने करना 6 प्लस 2 आयोटा माइनस 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 प्लस हो गया 21 जा 20 आवर 4 - 16। अब हम इस 16 का जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह वैल्यू माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे। अब नेक्स्ट टाइम हमने करना 6 प्लस 2 आयोटा प्लस 20 आवर 4 में ये माइनस माइनस 4 लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया 16 × 1 = 16 इक्वल टू, ये 20 में 6 प्लस किया तो 26 हो गया। 26 प्लस 2 आयोटा 24 प्लस ये 6 में 20 प्लस किया तो 26 आ गया, और 2 आयोटा वैसा का वैसा लिख दिया। अब 4 प्लस 16 20 20 हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को 26 को अलग कर देना 20 के साथ, प्लस 2 को अलग कर देना 20 के साथ। अब हमने कटिंग करनी देनी है। 2 2 10 = 20, 2 13 = 26, 2 10 = 20, 2 1 = 2। तो स्टूडेंट हमारा इसका आंसर आ गया 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट का निकाल था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है 5 + 2 आयोटा इंटू डिवाइडेड इंटू 6 - 3 आयोटा। ये भी हमारा पिछले 7 पार्ट की तरह है। इसे हम करेंगे 5 + 2 आयोटा आवर 6 - 3 आयोटा। इसे भी हमने वैसे रैशनलाइज करना। 5 + 2 आयोटा आवर 6 - 3 को करेंगे, 6 - 3 आयोटा को करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ ये माइनस है तो यहाँ आगे प्लस हो जाएगा। 6 + 3 आयोटा आवर 6 + 3 आयोटा। अगला स्टेप हम करेंगे, ये 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 दा 30 होता, 5 6 दा 30, 5 3 दा 15, 5 3 दा 15 आयोटा प्लस, अब हम ये 2 आयोटा का करेंगे 6 के साथ। 2 6 दा 12 आयोटा प्लस 2 3 दा 6 आयोटा स्क्वायर आवर 6 का स्क्वायर ले लेंगे -3 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया a + b और a - b वाला फार्मूला बन गया। अब हम करेंगे ये 15 में से 12 गए, 15 में 12 प्लस करेंगे। बस 30 को दोबारा वैसे लिख देते हैं, प्लस 15 में 12 प्लस किया तो 27 आयोटा आ गया, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे -1। 6 6 दा 36 होता, माइनस ये 3 3 दा 9 होता, 9 आयोटा इज इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब अगली
स्टेप में करेंगे 30 + 27, ये प्लस 27 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया, 6 1 6 - 6 आवर 36 वैसा का वैसा लिखा, -9 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख दूंगा, -1 = अब हमने करना 30 में, अब हम 30 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 24 - 27 आयोटा आवर ये 36 में से 36 वैसे का वैसे लिखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 1 9। अब हम 24 + 27 आयोटा को वैसा का वैसा लिखा हमने। अब अगले हम करेंगे 36 + 9 45 होता है। अगले स्टेप में हम 24 को 45 के साथ अलग कर देंगे और 27 को आयोटा को 45 के साथ अलग कर देंगे। दोस्तों अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये ना 3 के टेबल पे करती हैं। अब हम इसको 3 के टेबल पे करते हैं। ये 3 8 24, 3 8 24, 3 15 45, 3 9 27, 3 15 45, 8 आवर 15 वैसा का वैसा लिखा, प्लस 9 आवर 15 लिख दिया। अब ये जो 9 आवर और 15 है, 9 आवर 15 है, ये दोबारा से 3 के टेबल पे करता है। इसे हम करेंगे 3 15 3 5 15, 3 3 9। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया 8 आवर 15 प्लस 3 आवर 3 आयोटा आवर 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका पहला पार्ट है 3 + 2 आयोटा। इसमें हमने एडिटिव इनवर्स करना है। अगर हमने इसमें सिंबल चेंज करना है, जैसे यहाँ पे 3 के इस तरफ प्लस है ना, तो हम इधर माइनस लगा देंगे 3, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अभी माइनस लगा देंगे आयोटा। यानी हमने हर वैल्यूज़ के साइन चेंज करने हैं। जैसे इसके इस वैल्यू के भी साइन चेंज करना है, इसका भी साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस आ गया 2 आयोटा। ये हमारा आंसर। ये इतना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान क्वेश्चन है। अब 4 - 3 का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, -4, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दिया 3 आयोटा। यह हमारा दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट का हमने करना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, -5, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, +7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, +2 आवर 3, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 5 आयोटा आवर 4। ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 आवर 4 + 5 आयोटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम इसे करेंगे, हमने जब 1 लगाया तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव 4 + 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब जब आयोटा नीचे आ गया तो हमने इस वैल्यू को 4 + 5 आयोटा को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करा देना। यहाँ प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 4 - 5 आयोटा आवर 4 - 5 आयोटा।
अब अगले स्टेप में हमने करना है, जब हम 1 को 4 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 5 आयोटा ही आ जाएगा। अब 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे, 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 5 आयोटा का भी स्क्वायर ले लेंगे। अगले स्टेप में हमने करना है 4 माइनस 5 आयोटा वैसा का वैसा लिखा। अब 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस 5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा हमने वैसे लिखा। अब 16 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 माइनस 5 आयोटा वैसे लिखा, 16 अब 16 माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 1 ज़ा 25। नेक्स्ट स्टेप में हमने किया 4 माइनस 5 आयोटा आवर 16 प्लस 25 होता है 41। अब हम इसे इन दोनों को वैल्यूज़ को अलग अलग कर देंगे। 4 आवर 41 माइनस 5 आयोटा आवर 41, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 6 + 2 आयोटा। इसे हमने करना है पहले क्वेश्चन की तरह करना है। 1 आवर 6 + 2 आयोटा लिख लिया, इज इक्वल टू 1 आवर 6 + 2 आयोटा। इस वैल्यू को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देना। 6 - 2 आयोटा आवर 6 - 2 आयोटा। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे 1 6 ज़ा 6 माइनस 1 2 आयोटा ज़ा 2 आयोटा आवर 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम में हमने करना है 6 - 2। नेक्स्ट टाइम में हमने करना है 6 - 2 आयोटा वैसे का वैसे लिखा, 6 6 ज़ा 36 माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा लिखा। आवर 36 में से 4 माइनस किया है तो बच्चे नहीं 6 - 2 आयोटा लिखा, 36 लिखा, -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी, इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा लिखा। आवर माइनस माइनस प्लस हो गया, 36 + 4 1 ज़ा 4 हो गया, इज इक्वल टू 6 - 2 आयोटा लिखा। आवर 36 में 4 प्लस करें तो 40 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है 6 आवर 40 को अलग कर दिया, -2 आयोटा आवर 40 को अलग कर दिया, इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ये 2 के टेबल पर कट होती है। 2 20 ज़ा 40, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, 3 आवर 20 माइनस 1 आवर 1 आयोटा आवर 20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है 7 - 3 आयोटा। ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह आसान है। इसे हम करते हैं 1 आवर 7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा। 3 आयोटा आवर 7 + 3 आयोटा। हमने इस वैल्यू को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमने नेक्स्ट पार्ट में करना है 1 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 + 3 आयोटा ही आंसर आएगा। अब 7 का स्क्वायर ले लिया, प्लस 3 माइनस 3 आयोटा का भी स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है 7 + 3 आयोटा आवर 7 7 ज़ा 49 होता है। हमने लिखा 49 माइनस
3 आयोटा का स्क्वायर लिया तो 3 3 ज़ा 9 आयोटा आ गया, आयोटा स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है 7 + 3 आयोटा आवर 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू -1 लगा दी, इज इक्वल टू 7 + 3 आयोटा आवर 14 माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 + 9 1 ज़ा 9 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है 7 + 3 आयोटा आवर 49 में 9 को प्लस करें, 49 में 9 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58। अब हमने करना है 7 के साथ 58 को अलग कर देना है, प्लस 3 आयोटा के साथ 58 को अलग कर देना है, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 का आंसर आ गया। अब हमने इसका लास्ट पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट 4 पार्ट है √5 - 4 आयोटा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू √5 - 4 आयोटा को मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अगले स्टेप में मैंने करना है 1 आवर √5 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई। अब ये √5 यहाँ ये माइनस का निशान है तो यहाँ आके प्लस का निशान हो जाएगा, 4 आयोटा आवर √5 + 4 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में मैंने किया है इस वैल्यू को मैंने इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 1 को √5 + 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 + 4 आयोटा हमारा निकलता है। तो अब हम √5 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे, √5 का स्क्वायर और √4 का आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे। वो पार्ट मैंने आपकी आसानी के लिए नेक्स्ट पेज में लिख दिया। अब उससे आगे हमने करना है √5 को हम वैसे का वैसा लिखेंगे, प्लस 4 आयोटा को भी वैसे लिखेंगे आवर। ये स्क्वायर से कट गया, बाकी हमारे पास बचा 5 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है √5 + 4 आयोटा आवर 5 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा -1 इज इक्वल टू 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में करना है 5 आयोटा + 4 5 √5 + 4 आयोटा आवर 5 माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 1 ज़ा 16 हो गया, प्लस 16 1 ज़ा 16। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना है √5 + 4 आयोटा आवर 16 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 21। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में करना है √5 को 21 आवर 21 अलग कर देना है, प्लस 4 आयोटा आवर 21 अलग कर देना है, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरे तमाम क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें ताकि आप तक मेरी बाकी वीडियोस भी पहुंचती रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।